अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे कराची से भेजी है और उन्होंने पहला जुमला ये लिखा कि काफ़ी अरसे से आपको स्टोरी भेजना चाह रही थी लेकिन अपने रियल नाम के साथ, लेकिन आखिरकार मैं अपने शोहर के आगे हार गई और आपको फर्जी नाम से ये कहानी भेज रही हूं। उनका मैंने फर्जी नाम रखा है सुल्ताना और उनके शोहर का फर्जी नाम है अली। वो चाहती थी ये कहानी उनके रियल नाम से ही जाए, लेकिन आखिर उनको शोहर की बात माननी पड़ी। सुल्ताना कहती हैं, मैं जब जवान हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि खुदा ने मुझे चेहरा जिसको देख के इंसान इम्प्रेस होता है, हर इंसान के पास एक चेहरा है, किसी के पास बहुत ही खूबसूरत चेहरा है और किसी के पास बिल्कुल नॉर्मल चेहरा। लेकिन मैं जब भी अपने चेहरे को शीशे के आगे देखती तो मुझे एहसास होता कि खुदा ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है। और वहीं उन्हीं दिनों हमारी गली के अंदर ही एक नए किराएदार आए और मेरे शौहर अली वही नए किराएदारों में से थे। एक ही गली के अंदर रहते हुए कहीं ना कहीं आखिरकार आपका आमना सामना हो ही जाता है। और ऐसा ही हुआ कि एक दिन मेरा और अली का इस अंदाज में आमना सामना हुआ कि जितना मैं अपने आप को खूबसूरत समझती थी, अली भी उसी तरह खूबसूरत थे। एक बहुत बड़े अदाकार हैं, बिल्कुल उनकी शक्लों के मालिक थे, बिल्कुल उस अदाकार की शक्ल की तरह थे। और मैंने जब अली को देखा तो मुझे दिलो जान में ऐसी जगह बना गए कि लगा कि ज़िंदगी के ख्वाबों का शहज़ादा यही है जिसके लिए मैं सोच रही थी। और यही हाल अली का ही था। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो भी उसी फीलिंग के साथ थे कि जिस लड़की के लिए वो कब से ख्वाब देख रहे थे कि एक हसीन और जमील लड़की मेरी ज़िंदगी में आए और मैं उससे शादी करूं। बस वो पहली मुलाकात ना थी, बल्कि यूं था कि एक दूसरे को देखते ही हम दोनों दिल हार गए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुलाकातों का जो सिलसिला था शादी की तरफ ऐसे बढ़ा कि अली ने कहा, मैं अपने घर वालों को भेजने के लिए तैयार हूं सुल्ताना, अगर तुम अपने वालिदैन को कायल कर लो। यूं मैं जो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी, खुदा ने सिर्फ उनको एक ही बेटी दी थी, हसीन और जमील बेटी। वालिदैन भी उसके लिए एक हसीन और जमील शहजादा लाना चाहते थे जो उनकी बेटी का घर खुशियों से भर दे। और जब मैंने अपनी माँ से अली का जिक्र किया तो मेरी माँ नाराज़ ज़रूर हुई, लेकिन माँ माँ होती है, आखिरकार लाडली थी, अकलौती थी, मेरी मोहब्बत के आगे वो हार गई और अली को देखने, अली से मिलने के लिए तैयार हो गई। और जब मैंने माँ को अली को दिखाया, मेरी माँ ऑलरेडी जानती थी क्योंकि वो किराएदार थे, नए इसी गली में आए थे। हाँ, बहुत खूबसूरत था, अच्छा नौजवान था। वालिदैन जिस निगाह से देखते हैं तो मेरी माँ ने भी आखिर मान लिया और यूं मेरे वालिद से बात की, मेरे वालिद साहब को भी कायल कर लिया। अली के वालिदैन मेरे घर रिश्ता लेके आए और यूं ये रिश्ता मंजूर कर लिया गया। जहां मुझे खुदा ने हुस्न दिया था वहीं पे अली को भी खुदा ने हुस्न दिया था। वो एक खूबरू नौजवान था और मैं भी हुस्न में किसी से कम न थी। लेकिन जब हमारी शादी हो रही थी उस वक्त तक मैं उन बातों से नावाकिफ थी जो शादी के बाद मुझे मालूम हुई। अली के एक चचा और चची जो अपनी बेटी, जिसका नाम ये फर्जी रखा जा रहा है बिल्किस, उससे शादी के ख्वाहां थे। और बिल्किस भी अली को बेइंतहा पसंद करती थी क्योंकि अली था ही खूबसूरत। बिल्किस ने अली के ही ख्वाब देख रखे थे और उसका जीवन साथी अली ने ही बनना था। उसके चचा और चची भी अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को समझते थे और बेटी को दिलासा देते थे कि फिक्रमंद मत हो, तुम्हारा ही हिस्से में आएगा ये शहजादा। क्योंकि जहां चचा ने पहले सोच रखा था वहीं पे बिल्किस ने जब
जवान होने पे अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया कि वो अली को पसंद करती है और अली से ही शादी करना चाहती है, तो माँ को खुशी हुई, चलो अच्छी बात है। और अपने शोहर से, जो अली के चचा थे, उनसे बात की। वो तो पहले ही रजामंद बैठे थे और पहले ही ऐसा सोच रहे थे। उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही होगा, बेफिक्र रहो। लेकिन जब अली दूसरे मोहल्ले में आके रहने लगे, चचा लोगों से दूर, मिलना मिलाना तो था, और वहीं पे हमारी दोनों की मुलाकात हुई, क्योंकि अली अपनी उस कज़न बिल्कीस को पसंद नहीं करते थे, ना ही इस बात से शायद वाकिफ़ थे या नहीं वाकिफ़ थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो वो मेरी मोहब्बत में ऐसे खो गए कि उन्होंने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यूँ मैंने अपने वालिदैन को राज़ी कर लिया। लेकिन उधर चचा और चची को जब पता चला कि अली किसी और को पसंद करने लगा है और उस तरफ रिश्ता भेजा जा रहा है, तो अभी रिश्ता हमारे घर आया ही नहीं था, तो चचा और चची ने अली को बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, तुम बहुत गलत करने जा रहे हो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी है क्या। शायद मैं नहीं जानती थी, वहीं चचा और चची ने उसको इशारों में कह दिया था बिल्कीस है ना। लेकिन अली की आंखों में, अली के दिमाग पे हुस्न, अकल पे जैसे कहते हैं ना, हुस्न सवार हो गया था, मोहब्बत सवार हो गई थी, तो वो तो बस मुझे ही चाहता था। उसने चचा चची की एक भी ना सुनी और रिश्ता भेज दिया गया। मेरे वालिदैन ने भी रिश्ते को कबूल कर लिया और वहीं पे चचा और चची फैसला कर चुके थे, हम किसी भी सूरत ये रिश्ता नहीं होने देंगे। क्योंकि अली अपने चचा और चची की बहुत इज्जत करता था, उनकी हर बात मानता था। जब तक ये रिश्ता उसने मेरे घर में नहीं भेजा था, उससे पहले तो वो उनका फर्माबरदार था, अपने चचा और चची को माँ बाप की तरह इज्जत देता था, उनका हर हुक्म सर बजा लाता था। लेकिन जब इधर रिश्ता भेज दिया गया तो उधर चचा और चची के बस में जब कुछ भी ना हुआ, तो वो पहुंचे किसी ऐसे आमिल के पास, किसी ऐसे जादूगर के पास, किसी ऐसे के पास जो इस रिश्ते को तुड़वा सके, जो इस रिश्ते को रुकवा सके। हुआ क्या, जहां हम दोनों मोहब्बत का शिकार हो चुके थे, शादी घर वालों ने तय कर दी थी और कुछ अरसे बाद हमारी शादी थी, तो वहीं पे एक अजीब सी बेचैनी सी, वहीं पे एक अजीब सा मंजर था कि दोनों एक दूसरे से बात किए बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन फिर भी ज़्यादा बात करते करते उलझ से जाते थे। दोनों के दिमाग को क्या हो जाता कि तलखी सी पैदा हो जाती, और जब दूसरे दिन बात होती तो एहसास होता कि क्यों पता नहीं हमारे अंदर कल तलखी हो गई थी। हम नहीं जानते थे कोई और है जो दूर बैठा इस रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खुदा खुदा करके आखिर हमारी शादी हो गई। मैं अली की दुल्हन बन के अली के घर पहुंच गई। वहाँ अली के चाचा और चाची जो पूरी अपनी कोशिश कर चुके थे, किस आमिल किस पीर फ़कीर के पास जा जा के पैसे बेइंतहा लगा के, पूरी कोशिश के बावजूद जब उनको नाकामी हुई और अली ने शादी आखिर कर ली, तो वो उसी शादी में शामिल थे। बज़ाहिर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, सब उनको मुबारकबाद दे रहे थे, वो भी शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन शायद अंदर ही अंदर उनके आग जल रही थी। अब जब मैं दुल्हन बन के अली के घर में आई तो कुछ दिन तो हमारे बहुत सुकून से गुजरे, लेकिन उसके बाद फिर से एक बेसकूनी की सी फजा पैदा हो रही थी। मैं और अली आपस में मोहब्बत करते करते, बातें करते करते ऐसे उलझ जाते कि वजह कोई भी ना होती, और इस अंदाज में हमारी नाराजगी होती कि अली उठ के चले जाते और मैं भी मुंह फैला के दूसरी तरफ बैठ जाती। वो दिन ऐसे ही गुजर जाता। अगले दिन हम दोनों एक दूसरे को सॉरी करते, माजरत करते कि पता नहीं क्या हो गया था। मैं भी दिल से माफ़ी मांगती, अली भी दिल से माफ़ी मांगते। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन पता नहीं हमें क्या हो जाता है। ये कल क्या हुआ है पहली दफ़ा हमारे साथ कि ऐसे हम खफा से हो गए हैं। उससे पहले कभी इतने खफा नहीं हुए थे, लेकिन अब खफा इस अंदाज में हुए थे कि वो उठ के चले गए और मैं भी मुंह फैला के बैठी रही। रात सारी हमने बात तक नहीं की, और ये हमारी ज़िंदगी की पहली रात थी कि हम मियाँ बीवी होते हुए दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अब
अगले दिन हमने एक दूसरे से माफ़ी तो मांग ली, लेकिन सिलसिला यहाँ थमा नहीं, बल्कि अब ऐसा होने लगा हम दोनों बहुत खुश होते, एक दूसरे से प्यार की बातें करते। वो जो ज़िंदगी के ख्वाब देख रखे थे दोनों ने, जब एक दूसरे को पा लिया था तो वही ख्वाब दोहराते, वहाँ चलेंगे, अब वहाँ जाएंगे, अब ये करेंगे, फिर हम ऐसा करते, उस जगह पे जाते, वहाँ पे एंजॉय करते, घूमते फिरते, लेकिन वापसी में हम लड़ के आ रहे होते। बदमज़गी सी पैदा हो जाती किसी ऐसी छोटी सी बात पे जो ख्वामख्वाह हो जाती और दोनों को गुस्सा आ जाता। और फिर सिलसिला जब इस अंदाज में शुरू हुआ तो एक दिन अली के चचा और चची हमारे घर में आए। आते तो वो थे, लेकिन वो एक ऐसे वक्त में पहुंचे जहां मैं और अली आपस में नाराज होके बैठे थे। दोनों अंदर दाखिल होते ही समझ गए कि मामला क्या है। अली के वालिदैन दूसरी जगह पे रहते थे। इस घर में अब अली ने अलग से अपना मकान ले लिया था, तो इस घर में मैं और अली रहते थे। चचा और चची जब हमारे घर आए और उनको अंदाजा हो गया कि इनके दोनों के बीच में लड़ाई है, तो चचा बड़े गुस्से से बोले, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अभी शादी को हुए इतना अरसा हुआ ही नहीं और तुम लोग लड़के बैठ गए हो, नहीं बसा सकते, नहीं रह सकते, तो छोड़ो इस रिश्ते को। क्यों अपनी जिंदगी को दोजख बनाने जा रहा हो? अरे लोगों की जिंदगियों में कई कई सालों के बाद जाके लड़ाई झगड़े होते हैं और तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। खबरदार कि मैं ऐसा ना देखूं कि तुम दोनों आपस में लड़े हो। अगर मैंने ऐसा देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बज़ाहिर वो एक बुजुर्ग की तरह डांट रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों बहुत खुश थे। अब उनका आना जाना बाकायदगी से शुरू हो गया, ये देखने के लिए कि मामला कहां पहुंचा है। वो जब भी आते हमारी लड़ाई हो चुकी होती, और अब ऐसा भी होने लगा अगर वो किसी दिन आए घर में तो हमारी उस दिन लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन उस दिन लड़ाई जरूर हो जाती अब जब वो चचा और चची आते। और एक दिन तंग आके चचा बोले, मैं आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अब तुम दोनों की लड़ाई मैंने देखी तो याद रखना मैं तलाकनामा जेब में लेके आऊंगा और मैं तुम दोनों से दस्तखत करा के उसके ऊपर हक महर भी लिख के आऊंगा। जो तुम्हारा सुल्ताना हक महर लिखा हुआ है वो दे के उसी वक्त में इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा। मैं डर सी गई। ये कैसी खौफनाक धमकी थी। एक चचा कह रहे थे कि अब नेक्स्ट टाइम मेरी जेब में तलाकनामा होगा। हम दोनों जल्दी से फिर से एक दूसरे को मनाने में लग गए और हम दोनों जल्दी से फिर वही मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी बन गए। वो पहला दिन था जब हम डरे थे, वो दोनों चले गए लेकिन हम डर गए थे ये चचा ने क्या कहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद खुदा जाने क्या हुआ, उस दिन सुबह से ही मेरा दिल घबरा रहा था, अजीब सी बेचैनी थी, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, मुझे बात बात पे गुस्सा आ रहा था, रीज़न कोई भी नहीं। और अली के साथ भी ऐसा हो रहा था। जब वो घर में दाखिल हुए तो वो भी यही बोले कि मेरी एक अजीब सी सूरत हाल हो रही है, मुझे अजीब सा गुस्सा आ रहा है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। और ऐसा ही हुआ, हम दोनों की शदीद लड़ाई हो गई। और जिस वक्त हमारी लड़ाई हो रही थी हम ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, उसी वक्त चचा और चची बोले, पहुंच गए। ना सिर्फ पहुंचे, तभी मौके का फायदा उठाते हुए चचा ने कहा, मुझे पता था तुम दोनों नहीं सुधरोगे। अपनी जेब से एक कागज निकाला जो तलाकनामा था और कहा, अली से इस पे दस्तखत करो, छोड़ो इसको, और ये लो इस पे हक महर भी लिखा हुआ है, अभी अभी मैं इसका हक महर अदा करता हूं, भेजो इसको इसके घर। खुदा की करनी ऐसी हुई कि अली गुस्से से उठ के चले गए। जितने गुस्से में वो भी थे, शायद वो कुछ भी गलत कर सकते थे, लेकिन खुदा का शुक्र हुआ वो चले गए और मैंने भी थोड़ी देर तक अपने गुस्से पे काबू पा लिया। लेकिन इतना मैं जान चुकी थी, वो अपनी जेब में तलाकनामा लेके फिर रहे थे और उसमें हक महर भी उसी वक्त अदा करने की वो बात कर रहे थे। ये क्या सिलसिला था। अब हम दोनों डर भी गए, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। हम दोनों आपस में बात भी करना शुरू हो गए कि क्या हो रहा है। हमने मोहब्बत से शादी की है, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है अली। और अली कहते हैं, हाँ सुल्ताना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जानता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है। लेकिन जब भी चचा और चची आते हम शदीद लड़ते और कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा होने लगा, वो बात बात पे वही पर्चा जेब से निकाल लेते, अली साइन करो, दस्तखत करो इस पे, दो और इसको भेजो इसके घर। लेकिन खुदा हमारे उस रिश्ते को बचा लेता। अब वो हर वक्त अपनी जेब में वही कागज लेके फिरते, तलाकनामा, कि दो इसको तलाक और इसका हक महर दो और निकालो इसको घर से।
वहीं पे लड़ते लड़ते मेरी पहली एक बेटी हो गई। माँ भी खूबसूरत थी, बाप भी खूबसूरत था, तो ये कैसे हो सकता था कि बेटी खूबसूरत ना हो। खुदा ने मुझे एक चांद सी बेटी दी, बहुत ही खूबसूरत बेटी, और उसका नाम मैंने मदीहा रखा। ये रियल नेम है, बाकी फर्जी हैं। उनने कहा मेरी बेटी का नाम रियल बताइएगा। मदीहा मैंने उसका नाम रखा। जैसे मदर साहब आप कहते हैं चांद सी गुड़िया, चांद सी लड़की, मदीहा चांद सी लड़की थी। पैदा होते ही अंदाजा हुआ बहुत ही खूबसूरत। खुदा ने मुझे मदीहा के बाद 4 बेटे दिए, लेकिन बेटी पहली पहली और आखिरी यही मदीहा दी थी। कुछ अरसे के बाद हम सक्खर से लाहौर शिफ्ट हो गए। कारोबार के सिलसिले में अली का कारोबार लाहौर में शिफ्ट हो गया। हम लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर काफ़ी अरसा रहते रहे, और वहीं मेरे शौहर मार्बल का कारोबार करते थे। कराची से सामान मंगवाते और लाहौर में बेचते थे। वक्त गुजरता रहा। चचा और चची अपने दिल में वही ख्वाहिश लिए, वही कागज़ का टुकड़ा लिए। कई दफ़ा कोशिशें करने के बावजूद जब नाकाम हुए, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी बल्कीस की कहीं और शादी कर दी। बिल्कीस भी तो हमारे घर आती थी, लेकिन वो चुप सी रहती, वो देखती रहती थी। वो अली को ऐसी निगाहों से देखती थी कि मैं समझ जाती थी कि क्यों ये मेरे घर को तोड़ना चाहते हैं, क्यों जेब में ऐसा कागज़ लेके फिर रहे हैं। उस लड़की की आंखें बता देती थी, उसकी आंखें की चमक बताती थी। वो चाहती है अली को, और वो चाहती है अली की अगर शादी हो भी गई है तो ये तलाक दे, मैं फ़ौरन इससे शादी करूंगी। काफ़ी अरसा हमने लाहौर में गुजारा, और फिर उसी कारोबार के सिलसिले में ही मेरे शौहर को कराची शिफ्ट होना पड़ा। अब हम बच्चे मेरे साथ लाहौर में रहते और अली कराची में शिफ्ट हो गए थे। मेरी बेटी जवान हो रही थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो वाकई हसीनो जमील होती गई, चांद का टुकड़ा होती गई। जो भी मेरी बेटी मदीहा को देखता ही रह जाता। उसके बाद हमारा चचा और चची की बेटी बिल्कीस से मिलना जुलना रहा, लेकिन अब वो बदल चुकी थी इस अंदाज की कि वो मोहब्बत से मिलती, हमें इज्जत से मिलती। लेकिन जब भी हम उसके घर से वापस आते तो वापसी पे हम हंसते हुए आते। घर पहुंचते ही हमारी ऐसी शदीद लड़ाई होती मियां बीवी की कि अल्लाह की पनाह, हम शदीद लड़ते। फिर हम वापस लाहौर आ जाते। मेरी बेटी मदीहा इतनी खूबसूरत थी कि मेरे साथ जब वो मार्केट जाती तो अपने चेहरे पे वो नकाब कर देती थी। तो मैं उसको कहती, एक माँ अपनी बेटी से कहती, खुदा ने इतना हसीन और जमील तुम्हें चेहरा दिया है, तुमने उसको नकाब में छुपा लिया है। ऐसा मत करो, ये चांद सा टुकड़ा है, ये चांद सा चेहरा है, नकाब हटाओ। मेरे खुदा ने तुम्हें इतना हसीन बनाया है, तो तुम क्यों छुपा रही हो अपने चेहरे को? अपने चेहरे को मत छुपाओ, ये छुपाने के लिए नहीं है चेहरा। मेरी आंखें इस चेहरे को देखती हैं, एक माँ की ममता इस चेहरे को देखती हैं। इस नकाब में छुपा हुआ है चेहरा माँ की ममता को तड़पा देता है। मत करो ऐसा, उतारो इस नकाब को, तुम बहुत हसीन और जमील हो, अपने आप को शीशे में देखो। मैं उसको नकाब उतारने को कहती। आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरी ममता कितनी उससे प्यार करती थी। मेरी बेटी वाकई ऐसी हसीन और जमील खुदा ने बनाई थी। बेटे भी मेरे बड़े हो रहे थे। तभी एक दिन मेरी बेटी ने कहा, मामा पापा कराची में रहते हैं, क्यों ना हम कराची चलें, पापा का वो सामान चीज़ें देखभाल एक दफ़ा करके आए, खाते सही हैं, रिहाइश ठीक है क्या नहीं, कराची चलते हैं। सक्खर तो हम जाते रहते थे। यूं शौहर से कह के, मैंने भी कराची देखना था, मैं अभी तक कराची नहीं गई थी। हम लोग कराची पहुंच गए। वाकई उनकी हालत बहुत ख़राब थी, खाना पीना टाइम पे नहीं था, काम में बहुत मसरूफ़ रहते थे। यूं हमने वहां पहुंच के उनका खाने पीने का एहतमाम किया, घर को सेट किया। लेकिन अंदाज़ा हुआ, बेटी ने कहा, नहीं मामा अब हम यहीं पे रहेंगे, पापा को हमारी बहुत ज़रूरत है। देखा नहीं अकेले कैसे रह रहे हैं, अपना देखभाल तक नहीं कर पा रहे। यूं हमने उनके साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी हम उसकी कज़न जो वहीं कराची में ही रहती थी, बिल्कीस, उसके घर जाते
तो मेरा दिल नहीं मान रहा होता था, लेकिन वापसी पे जब भी आते मुझे अंदाज़ा होता हम इस घर तो आज जा रहे हैं, वापसी पे हमारी शदीद लड़ाई हो जाएगी। और ऐसा ही होता, जब हम वापस आते तो हमारी शदीद लड़ाई हो जाती। अब वो हमारे साथ बज़ाहिर बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे तरीके से बोलती थी, बहुत प्यार से बोलती थी, बहुत इज्जत देती थी, खिलाती पिलाती थी, लेकिन पता नहीं क्या होता, दोनों मियाँ बीवी पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा भी जब लड़ाई हो गई तो चौथी दफ़ा मैंने शौहर से कहा, अब हम बिल्कीस के घर से वापस तो जा रहे हैं, खुदारा अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, मैं भी अपने आप को कंट्रोल में रखूंगी, क्योंकि वापस जाते ही हमारी लड़ाई हो जाती है। 3 दफ़ा पहले लड़ाई हो चुकी है और आज चौथी दफ़ा मैं चाहूँगी लड़ाई ना हो। लेकिन ये कैसे हो सकता था? मैं उनको समझा रही थी, घर जाके मुझे ही गुस्सा आ गया और फिर से हमारी शदीद लड़ाई हो गई। लड़ाई का आलम हमारा ये हो गया था कि जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, बेइंतहा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, 10 मिनट अगर इकट्ठे बैठ जाते थे तो 11वें मिनट में ऐसी शदीद लड़ाई हो जाती थी, वो उठ के कमरे में चले जाते, कमरा बंद कर लेते और मैं बरामदे में ही बैठी रहती और वहीं बरामदे में ही सो जाती। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि वहीं पे मेरी बेटी मदीहा ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में भी लड़के और लड़कियां उसको देखते तो देखते ही रह जाते। और वो घर आके मुझे बताती, आप सही कहती हैं माँ, जो भी देखता है मुझे देखता ही रह जाता है और कहता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो। वहीं एक दिन वो बिल्कीस के घर बाप और बेटी गए। वापसी पे उन्होंने कहीं काम जाना था, तो मैं नहीं, बाप और बेटी दोनों इकट्ठे गए। पहले किसी काम के सिलसिले में मदीहा ने जाना था, तो अपने बाप के साथ जा रही थी। रास्ते में ही बाप को काम पड़ गया, तो वो पहले बिल्कीस के घर गया और बिल्कीस के घर से वो दोनों वापस पहुंच रहे थे। जब वो पहुंचे नागन चुरंगी, ये कराची का एक बड़ा मशहूर इलाका है, नागन चुरंगी तक जब पहुंचे तो वहीं पे एक बस ने अचानक से आके मेरे शौहर और मेरे बेटी को हिट किया। और जैसे ही वो बस उन दोनों से टकराई तो मेरी बेटी मदीहा वहीं मौके पे ही हलाक हो गई और मेरे शौहर शदीद जख्मी हो गए।